वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से सभी व्यापारियों की और आरोग्य यंत्रणा को सक्षम करने के लिए और व्यापारियों को छूट मिलने के लिए यह आंदोलन रखा गया था। इस आंदोलन को कुचलने की नांदेड़ जिला प्रशासन ने और पुलिस प्रशासन ने बेइंतहा कोशिशें की। कल रात से हम सभी के घरों के ऊपर पुलिस तैनात की गई। रातों में घरों में जा जाकर 2-2 बजे तक घर में ढूंढने की कोशिश की गई। सुबह से घरों पे लोग रहे, कुछ लोग जो बाहर थे वो लोग बच गए, लेकिन कई लोगों को रातों रात उठाकर थानों में बंद किया गया। इस तरीके से जमहूरियत के अंदर, लोकशाही के अंदर आवाज़ उठाने की भी सहूलत यहाँ पे ये प्रशासन नहीं दे रहा है। और जो आरोग्य व्यवस्था है, इंजेक्शन के लिए लोग परेशान है, बेड के लिए, ऑक्सीजन के लिए परेशान है, कोई तो रास्ते पे उतरे। ये आंदोलन केवल एक राजनीतिक आंदोलन नहीं है, ये लोक भावना का आंदोलन है। हम चाहते हैं कि ये भावना मुख्यमंत्री तक पहुँचे कि इंजेक्शन के लिए जो हमारे लोग परेशान हो रहे हैं, अपनों को नज़दीक के मरता हुआ देख रहे हैं, ऑक्सीजन के बेड के बगैर अपनों को मरता हुआ देख रहे हैं, उन लोगों की तड़प कहीं तो भी मुख्यमंत्री के कानों तक पहुँचे, कहीं तो भी प्रधानमंत्री के कानों तक पहुँचे। अरे दुनिया के दूसरे देशों की मदद करके कंटेनर भेज के तुम मदद कर रहे हो, इंजेक्शन और ये भेज रहे हो, अपने देश के अंदर ये सौतेला व्यवहार क्यों? अपने राज्य से ये सौतेला व्यवहार क्यों? अरे जिन राज्यों के अंदर पेशेंट नहीं है, उन राज्यों में भी लाखों रेमडेसिविर का डेली सप्लाई होता है। मुख्यमंत्री उन राज्यों से मदद क्यों नहीं ले रहे? उन राज्यों से इंजेक्शन क्यों नहीं मंगा रहे? उन राज्यों से टैंकर क्यों नहीं मंगा रहे ऑक्सीजन के? लोगों को खाली 2 ही चीज़ें चाहिए, ऑक्सीजन का सप्लाई वाला बेड चाहिए, इंजेक्शन चाहिए। और व्यापारियों को जितने भी आपने दुकानें चालू रखी है अत्यावश्यक सेवा के नाम पर, उन दुकानों में जो गर्दी है उतनी ही गर्दी होगी ना बाकी दुकानों पे। दिन भर नहीं तो नहीं, 5-6 घंटे की तो मोहलत दीजिए। त्योहारों का सीजन है, व्यापारी मर रहा है, नौकर जो दुकानों पे काम करते हैं वो मर रहे हैं। इनकी इस तड़प के लिए वंचित बहुजन आघाड़ी ने माननीय बाला साहब अम्बेडकर साहब के निर्देश पर यह एहतजाज, ये आंदोलन करने की पूरी कोशिश की है। और आज हमने जो कहा था कि महात्मा फुले जी के पुतले को अभिवादन करते हुए आंदोलन को प्रारंभ करेंगे, हमारे लोगों को रोका गया, रास्तों पे चेक पॉइंट बनाकर उनको पकड़ा गया, वापस भेजा गया। फिर भी जो लोग यहाँ पे आए उन लोगों को एक एक करके गाड़ियों में भर के थानों में कुचला गया। लेकिन हमने आज किसी व्यापारी पे गुना दाखिल नहीं होने दिया, किसी विद्यार्थी पे गुना दाखिल नहीं होने दिया। वंचित बहुजन आघाड़ी के तमाम पदाधिकारियों ने खुद आगे बढ़कर अपने ऊपर मामले दर्ज कराए हैं। और आगे भी अगर यहाँ पे एक जरूरत पड़ेगी लोगों के लिए आवाज़ उठाने की, तो इंशाल्लाह वंचित बहुजन आघाड़ी हर हाल में, हर कीमत में रास्ते पे उतरेगी। वंचित बहुजन दुकानदारों को सहूलत मिल पाएंगी। अब तो आप एक दे दो भाई, हिंदी में बोलूँ क्या? हिंदी में। देखिए, ये सरकार की नीयत, सरकार और विपक्ष दोनों भी फेल हो रहे हैं। हम ये कहते हैं कि जो विपक्ष बाहर आके बोल रहा है व्यापारियों को दुकानें खोलने दो, वो भाजपा हो या मन से हो, वो मुख्यमंत्री की मीटिंग में मुंह नहीं खोल रहे हैं। और मुख्यमंत्री सर्वपक्षीय मीटिंग के नाम पर जो मीटिंग ले रहे हैं उसमें वंचित बहुजन आघाड़ी के जैसे नेताओं को नहीं बुला रहे हैं। इनकी जो निवेदन है उसके ऊपर नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे ये कहना है कि बहुत ज़रूरी है कि जनता ने समझना चाहिए रास्तों पे कौन सा नेता उतरता है। सिवाय बाला साहब अम्बेडकर साहब के कोई भी रास्ते पे उतर नहीं रहा है, कोई व्यापारियों के लिए बात नहीं कर रहा है, कोई आरोग्य सुविधा के लिए बात नहीं कर रहा है। अरे चुनाव में आपने जिनको चुन के दिया वो आपके लिए नहीं देख रहे। मुझे कहना है कि ऐसे वक्त में आप जो परेशान हो रहे हैं ना, अब परेशान मत होइए। जिनको वोट डालकर चुना कर लाया है, अब उनके घरों पर जाइए, उनको बोलिए तुम हमारा अरेंजमेंट करा के दो, तुम बेड दिला कर दो, तुम हमको व्यापारियों को दुकान खुला कर दो, तुम ऑक्सीजन का बेड दिलाओ, तुम हमको रेमडेसिविर दिलाओ। क्यों चुन कर दिया हमने उनको कामयाब बनाया है। अरे नांदेड़ जिले के पालक मंत्री को शर्म आनी चाहिए, अपने जिले के आमदार को भी वो नहीं बचा सके। अरे इतना सक्षम रहने वाले व्यक्ति को नहीं बचा पाए, आम लोगों का क्या हाल हो रहा होगा। उनको तो बड़ी अच्छी सुविधाएं तो मिली, उनको नांदेड़ में भी बड़े से बड़े अस्पताल, मुंबई का बॉम्बे हॉस्पिटल मिलने के बावजूद उनको नहीं बचा पा रहे आप। तो आपकी आरोग्य यंत्रणा पर थू करते हैं हम। अरे ये यंत्रणा को सक्षम कीजिए। बड़े बड़े कॉलेजेस बांधने के बजाय एक आधा अस्पताल बांधा होता, एक आधा जम्बो कोविड हॉस्पिटल खोला होता, तो आज कुछ लोगों की जानें बचती थी। आप अपने नाम पे 7-12 के धनी बनते हो, लेकिन ये लोगों की नोन लीजिए। आज लोग तड़प रहे हैं, मर रहे हैं, और आप सोशल मीडिया, फेसबुक के ऊंट पे बैठकर बकरे हाँकने का काम कर रहे हैं। बम्बई में रहकर नांदेड़ को संभाल रहे हैं। और ऐसे कैसे पालक हैं आप जो परिवार को छोड़कर भाग गए और दूर बैठकर परिवार के बारे में गप्पे हाँक रहे हो? उतरो जमीन पर, आओ साथ में, हम रास्ते पे उतर के हर काम करने को तैयार है। वंचित बहुजन आघाड़ी वार्ड में ड्यूटी लगाने की बातें करते,
हम करने को तैयार है। आप वहाँ ऑक्सीजन का बेड तो दीजिए, हम आएंगे वहाँ पर वार्ड में सेवा देने के लिए, जो हमसे खिदमत होती है वो लेंगे। वंचितों के कंपाउंडर, नर्सेस, डॉक्टर को भी वहाँ लगाएंगे, लेकिन आप ऑक्सीजन के बेड तो लगाओ। आपकी नीयत ही नहीं है करने की। फातिमा गर्ल्स के ऊपर हमने राजनीति को बाजू रखकर हमने वहाँ पे हॉस्पिटल खोलने लगाया। क्या बनाया आपने उसको? आइसोलेशन सेंटर। आज तक वहाँ पे ऑक्सीजन का एक बेड नहीं है। क्या फंसा रहे हो तुम हम लोगों को? जो आवाज़ उठा रहे हो उनको फंसा रहे हो, मिसगाइड कर रहे हो और खुद कुछ कर नहीं रहे हो। हम जो मांग कर रहे हैं उसकी तरफ नजरअंदाजी कर रहे हैं। अरे लोगों की बददुआएं लगेगी, हाय लगेगी। ये घमंड को अभी बाजू रखो, नीचे उतरो, जमीन पर लोगों के लिए काम करो। हमारी कोई तड़प नहीं है। काम करने वाले इलेक्शन होंगे जब होंगे, वोट देंगे नहीं देंगे इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। मर रहे हैं लोग, हमारे करीब के लोग मर रहे हैं, ये लाशें उठते हुए देख रहे हैं। ये तड़प हमारी है और इस तड़प के लिए हम ये कोशिशें कर रहे हैं। नांदेड़ की आवाम से मैं गुजारिश करता हूँ, अब बाहर आना पड़ेगा, आपको आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी। जो मुमकिन है वैसा कीजिए। आप बोल नहीं सकते तो लिखिए, लिख नहीं सकते तो बाहर आइए। रास्तों पे नहीं उतर सकते तो कम से कम अपने एक लाइव वीडियो करके सोशल मीडिया और यूट्यूब चैनल के जरिए अपनी बात तो बाहर निकालिए कि आप इस व्यवस्था से नाखुश हैं, इस व्यवस्था को नकारते हैं। ये बात सामने लाइए, हम आपके साथ में लड़ने को तैयार है। जो आप चाहेंगे वो तरीके के आंदोलन के लिए हम यहाँ पे तैयार है। अरे कितने भी अरेस्ट कर लो, कितने भी गुने दाखिल कर लो, आवाम के हक में हम बाहर आकर रहेंगे। सर, जिन व्यापारियों और ताजिरों के लिए आपने प्रोटेस्ट किया था वो कहीं पर भी नजर नहीं आए। व्यापारी हमारे साथ में 15 व्यापारी यहाँ पर अरेस्ट किए गए, हमने उन पर गुने दाखिल नहीं होने दिए। और जो व्यापारी यहाँ आ रहे हैं, पुलिस अपने खाकी का छावनी का रूप दिया उन्होंने। अरे हम क्या गुंडे थे कि आतंकवादी थे? एक आंदोलन कर रहे थे सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनकर, आपको उसमें क्या परस था? आपकी बड़ी बड़ी सभाएं, अजीत पवार मुख्य डिप्टी चीफ मिनिस्टर इतनी बड़ी हजारों की सभा ले सकते हैं पंढरपुर में जाकर, और हम एक 100-500 लोगों का आंदोलन नहीं कर सकते। व्यापारी एक समाज का ऐसा हिस्सा होता है जो तड़प तो बहुत रहा है, लेकिन उसके मुंह को बांधकर बुक्कियों का मार उसको दिया जा रहा है। फिर भी वो हिम्मत कर रहा था, उसने हमको समर्थन दिया और जगह जगह पे चेक पॉइंट बनाए, जगह जगह पर उसको अटक किया गया। हम ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं ना 1 हफ्ते का सख्त लॉकडाउन चाहिए, क्या करने वाले हैं बताओ? क्या खिदमत करने वाले हो? कैसे टेस्ट करने वाले, कैसे उनको ऑक्सीजन बेड देने वाले हो, कैसे इंजेक्शन देने वाले हो? अगर कोई प्लान नहीं है तो क्यों कौन रहे हो लोगों को? और 1 हफ्ते का अगर तुम टाइम मांग रहे हो, अगर महाराष्ट्र के सभी दल वहाँ पर एक लाचार की तरह बैठकर आपको वहाँ बोल रहे हैं, तो 1 हफ्ते के बाद तो भी तुम राहत देने वाले हो कि नहीं? जब तक ये नहीं बोलोगे तब तक व्यापारियों के कारोबार को खुला, हम पूरे व्यापारियों से अपील करते हैं आपके जरिए, आप अपने कारोबार खोलिए। आपके ऊपर गुना दाखिल नहीं होने देंगे। आपके एरिया में जो वंचित का कार्यकर्ता होगा उसको बुला लीजिए, वो आपके शटर के पास ठहरेगा और वो अपने ऊपर गुना लेगा। लेकिन जब सब मिलकर हिम्मत करोगे तो हम आपके साथ खड़े रहने को तैयार है। इसलिए व्यापारियों के हक के लिए और आरोग्य यंत्रणा के लिए ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी।